बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सोल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है इसको हमने सॉल्व करना है और फिर जो इसका सोल्यूशन आएगा उसको सोल्यूशन को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है x+5/3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखें ये जो 3 है वो इधर इस वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है, तो अगर एक वैल्यू की तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 इधर जाके 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 1 जार 3, और 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया। ठीक है, अब x वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, ये -3x है, इसको इधर ले आएंगे +3x हो जाएगा, और ये इधर कांस्टेंट वैल्यू 3 है, ये +5 है तो ये इधर आके -5 हो जाएगा। ठीक है, 1x और 3x 4x हो जाएंगे, और 3 में से 5 माइनस करें तो -2 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे लिखें 3 - 5 तो -2 आ जाएगा। अब ये 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 4 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2/4। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो यूँ हमारे पास x किसके इक्वल आ गया -1/2 के। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया है। ठीक है, अब हम इसका चेक भी फाइंड कर लेते हैं जिससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि वाकई में इसका सोल्यूशन यही है। ठीक है, तो चेक फाइंड करते हैं। चेक फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई होती है इसे हमें ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1/2 इन टू द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जहां इक्वेशन में x है उधर -1/2 पुट करेंगे। स्टार्ट में है x+5, तो x की प्लेस पे आ गया -1/2, फिर आ गया +5 और डिवाइड में आ गया 3। ठीक है, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में क्या है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस फिर x है, तो x की वैल्यू जो है वो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, और वो है -1/2। ठीक है, 1 माइनस एक्स था तो 1 माइनस लिख के x की वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दिया। अब जब भी चेक फाइंड करते हैं ना तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हुए सोल्व करना होता है, और राइट को राइट पे, यानी किसी भी वैल्यू को हमने इधर से उधर या उधर से इधर नहीं लेकर जाना होता। अब इधर वाली वैल्यू को अलग से सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर देखेंगे वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 2 और 1 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 2। ठीक है, एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है, डिवाइड करके जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, प्लस 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, उस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जार 10 हो गया। ठीक है, और डिवाइड में क्या है ये 3। ठीक है, इज इक्वल टू 1, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, आगे आ गया 1/2। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करें तो ये देखिए -1 + 10 है, ऑपोजिट साइन है तो माइनस करते हैं और बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं। -1 + 10 हो जाएगा 9/2। ठीक है, और डिवाइड में आ गया 3, और इस साइड में देखें ये जो वैल्यू है ये भी फ्रैक्शन में है, तो इसको भी एलसीएम के वे से सोल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, 1 और 2 का एलसीएम लिया तो आ गया 2। 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया आंसर आया 1। ठीक है, 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1। ठीक है, अब ये देखें ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड हो रही है, 9/2 डिवाइडेड 3 है। ठीक है, तो जब हम डिवाइड को ख़त्म करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे यहाँ पे ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ। ठीक है, तो हमने उसको रफ में कर लिया है, इसलिए इधर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 9/2 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, 9/2 और मल्टीप्लाई 1/3, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ ना तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो गया। ये मैंने रफ वर्क में करके बता दिया है कैसे 1/3 आया है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 में 1 प्लस किया तो 3 और डिवाइड में आ गया 2। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखें इसकी कटिंग हो जाती है, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो क्या बाकी रह गया 3 × 1, 3 1 जार 3, और डिवाइड में 2 × 1, 2 1 जार 2। तो देखें 3/2 के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब 100 x इज इक्वल टू जो हमारे पास आया -1/2
इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, चेक के बाद दोनों साइड है इक्वल आना इस बात को साबित करता है कि जो हमारे पास x की वैल्यू आई हुई है वही असल में इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में क्या रखा हुआ था, सॉल्व, तो सॉल्व हमने कर लिया, फिर उसका चेक भी फाइंड कर लिया। अब उसने आगे लिखा हुआ है रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन और रियल लाइन। अब रियल लाइन के ऊपर ये जो सॉल्यूशन आया है x इज इक्वल टू -1/2, इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्केल की मदद से एक स्पेसिफिक जो है वो डिस्टेंस से लेके तो मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो यूं हम जो है वो स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर हम मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें हम 2 सेंटीमीटर का जो है वो डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने 5 to 7 लिया, फिर 7 to 9, ठीक है, फिर 9 10 फिर 11 ले लेंगे, फिर 12 को छोड़ के 13 पे। ठीक है, और इधर भी 2 सेंटीमीटर का लेंगे, 4 को छोड़ के 3 पे लगा लिया और 2 को छोड़ पे 1 पे। ठीक है, तो यूं हमने जो है वो 2 सेंटीमीटर के यहाँ पे जो है वो मार्किंग कर ली है। ठीक है, अब जब भी नंबर लाइन रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन या रियल लाइन, तो उसमें हमारे पास जो है वो बिटवीन में 0 होता है। ठीक है, और राइट साइड को पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, यानी ये हमारा 0 है और इस साइड को x की पॉजिटिव वैल्यूज और इस साइड को नेगेटिव वैल्यूज, -1, -2, -3। अब हमारी वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू -1/2। अब -1/2 का मतलब क्या है, यानी 1 का हाफ। ठीक है, 1 के हाफ का मतलब होता है 0.5, यानी 1 0 और -1 के दरमियान में कहीं पे क्या है, -1/2 है। ठीक है, तो ये हमने कितना डिस्टेंस लिया है, 2 सेंटीमीटर का, तो इन दोनों का हाफ कहाँ पे आएगा, 1 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये 2 से 4 जो है 2 सेंटीमीटर बनता है ना, तो इसका हाफ 3 के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, तो इस लाइन को जो है वो हम ऐसे थोड़ा सा वाजिया कर देंगे। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे एरो बना के तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1/2। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। पहले हमने x की वैल्यू को फाइंड की, फिर x की वैल्यू को इससे ओरिजिनली क्वेश्चन में पुट किया चेक फाइंड करने के लिए, फिर हमने सॉल्यूशन को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट किया, तो वो था -1/2, जिसका मतलब था 0.5, यानी 0 और 1 के दरमियान में -1/2 को हमने रिप्रेजेंट करना था। तो यहाँ पे -1/2 लाई कर रहा था, तो इसको हमने यहाँ पे शो करवा दिया। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2x + 1/3 + 1/2 इज इक्वल टू 1 - x - 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये दोनों तरफ जो वैल्यूज हैं वो फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो हम जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज हों और प्लस माइनस हो दरमियान में, हम तो एलसीएम के वजह से सॉल्व करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लें तो 3 1 जार 3, 2 ऐसे का वैसे ही, और फिर 2 1 जार 2 और 3 2 जार करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। एलसीएम क्या आ गया 6 है। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड बाई 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 है। 6 को 3 पे डिवाइड करके क्या आ गया 2, 2 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, 2x + 1 प्लस 6 को 2 पे डिवाइड किया, 6 डिवाइड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, क्या आंसर आया 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो जिसका डिनोमिनेटर कुछ ना उसका 1 होता है। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो वो 3 आ जाएगा। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से जो आंसर है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 3 को 1 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3। ठीक है, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जार 3। इधर भी 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 3 से कट हो गया, आंसर आ गया 1। 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई x - 1। यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगानी है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। ठीक है, अब ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4x प्लस 2 1 जार 2। ठीक है, प्लस 3 1 जार हो गया 3 और डिवाइड में आ गया 6 इज इक्वल टू 3। अब ये -1 x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x टाइम x, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 1 1 जार 1 और डिवाइड में आ गया 3। ठीक है, अब ये हमारे पास जो 4x है ये वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 2 + 3 हो जाएंगे 5 और डिवाइड में आ गया 6 इज इक्वल टू, ये देखें ये भी कांस्टेंट नंबर ये भी कांस्टेंट नंबर, 3 और 1 हो गया 4 माइनस x आ गया और डिवाइड में आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई होगा 4x + 5 से, और ये जो 6 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 4 - x के साथ। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जार 12x प्लस 3 5 जार 15 है। ठीक है, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 जार 24 -6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x है। अब देखिए x वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेते हैं, 12x है,
ये -6x है, इसको इधर ले आएंगे तो +6x हो जाएगा, ठीक है। इधर आ गया 24 और ये +15 है, इधर आएगा तो -15 हो जाएगा। 12 में 6 ऐड किया तो हो गया 18x है, ठीक है। और 24 से 15 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 24 - 15 तो ये आ जाएगा 9 है, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ 19 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 18 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 1/2, ठीक है। अब हम चेक फाइंड कर लेते हैं जिससे इस वैल्यू को कंफर्म हो जाएगा कि जो सोल्यूशन है वो हमारे पास 1/2 ही है, ठीक है। तो चेक फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास x की वैल्यू आई होती है उससे पुट करना होता है ओरिजिनल इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल टू 1/2, पुट x इज इक्वल टू 1/2 इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ओरिजिनल इक्वेशन में जहां जहां x है उधर उधर हमने पुट कर देना है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ओरिजिनल इक्वेशन में 2x है तो ये 2 आ गया और x की प्लेस पे क्या आएगा, x की वैल्यू 1/2, फिर आगे आ गया +1 और डिवाइड में आ गया 3, ठीक है। और इज उसके बाद है +1/2, ये वैसे के वैसे इज इक्वल 1 माइनस फिर x है तो x की प्लेस पे x की वैल्यू वो क्या है 1/2 और आगे क्या है -1 तो ये आ गया -1 और डिवाइड में क्या है 3 तो डिवाइड में आ गया 3, ठीक है। अब जब भी चेक फाइंड करना है तो आपने याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट पे ही रखते हुए सोल्व करना है और राइट को राइट पे ही। ये देखें ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे है, 2 2 से डिवाइड हो रहा है, कट हो गया, बाकी क्या रह गया 1 1 ज़ा 1 प्लस आ गया ये 1 और डिवाइड में आ गया 3, ठीक है। और इसके आगे आ जाएगा +1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास ऊपर वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पे सोल्व करना है तो हम एलसीएम के बेस से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा और 2 और 1 का एलसीएम लिया तो आ गया 2, 2 को 2 पे डिवाइड किया आंसर है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 2 को 1 पे डिवाइड किया तो आ गया 2, ठीक है। 2 डिवाइड बाई 1 तो क्या आता है 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2, ठीक है। और डिवाइड में आ गया ये वाला 3। अब इसको फर्दर सोल्व करें तो 1 + 1 हो जाएगा 2, डिवाइड में आ गया 3 प्लस आ गया 1 ये वाला 2, ठीक है। इज इक्वल टू 1 माइनस, अब 1 - 2 हमारे पास क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे तो 1 - 2 तो -1 आ जाएगा और डिवाइड में आ गया ये 2 और फिर डिवाइड में आ गया ये वाला 3, ठीक हो गया। अब आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे फिर फ्रैक्शन में वैल्यू है तो इसको सोल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लिया 6 आ गया। 6 को 3 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 6 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 का आंसर है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4 प्लस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आंसर आ गया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया यहाँ पे 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 1 आ गया, ये माइनस आ गया। अब ये देखिए -1/2 है और ये डिवाइडेड बाय 3 है, ठीक है। तो -1/2 डिवाइड 3 अगर हम लिखें तो फिर डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे की जगह क्या आ जाएगा फिर -1/2 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे करके बता दिया है कैसे मल्टीप्लाई 1/3, इसको -1/2 और ये डिवाइड में 3 है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ 3 ऊपर 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 4 + 3 क्या हो जाएगा 7/6 इस इक्वल टू यहाँ पे आ गया 1। अब देखें ये माइनस ना इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस हो गया प्लस और ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 और 2 3 ज़ा हो जाएगा 6 है, ठीक है। अब ये आ गया 7/6 वैसे का वैसे। अब ये अगेन फ्रैक्शन में वैल्यू है तो इसको सोल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। 1 और 6 का एलसीएम लिया 6 आया, 6 को 1 पे डिवाइड किया 6 और उसको 6 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा, प्लस 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 6 से कट हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1 1 ज़ा आ गया 1 तो ये आ गया 7/6 और इज इक्वल टू 6 + 1 क्या आ गया 7/6। तो देखिए चेक फाइंड करने से चेक की वैल्यू जो हमारे पास x की वैल्यू थी उसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने से दोनों साइड्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है 1/2, x इज इक्वल टू 1/2, ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 1/2 इज सोल्यूशन, ठीक है। अब जैसे कि उसने क्वेश्चन में क्या रखा हुआ है कि जो हमारे पास इसका सोल्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। अब इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 को, ठीक है। तो रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेंगे हम, ठीक है। हम 2 सेंटीमीटर का जो है वो डिस्टेंस लेके तो यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। ये हमने एक लाइन लगा ली और इसके ऊपर हम 2 सेंटीमीटर का जो है वो डिफरेंस ले लेंगे। ये मैंने 5 पे मार्क किया और फिर 7 पे लगा लिया, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। फिर 7 के बाद 8 को छोड़ के 9 पे लगा लिया, फिर 10 को छोड़ के 11 पे लगा लिया, ठीक है। और इधर भी इसी तरह 4 को छोड़ के 3 पे लगा लेते हैं और 2 को छोड़ पे जो है वो हम 1 पे लगा लेते हैं, ठीक है, ऐसे। और दोनों साइड्स पे ऐसे एरो बना देते हैं कि ये इन्फिनिटी नंबर्स हैं और यहाँ पे मार्किंग करने के लिए इन पॉइंट्स को वाजिया कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, और इधर नेगेटिव नंबर्स। अब हमारी वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2। इसको रिप्रेजेंट करना है तो 1 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आता है 0.5। इसका मतलब ये है कि 0 और 1 का हाफ करें हम तो वो 1/2 बन जाता है, ठीक है। 0.5 का क्या मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान यहाँ पे ये बनता है हाफ, ठीक है। तो 1/2 कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के दरमियान, ठीक है। और 0 और 1 का 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4, 5, 6 है तो इसका हाफ करेंगे तो वो 5 पे आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे जो है वो ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। और इस जगह पे हम लिख देंगे कि ये वो जगह है जहाँ पे 1/2 आता है रियल लाइन के ऊपर, ठीक हो गया। तो इस अंदाज से हम जो है वो रियल लाइन के ऊपर अपने नंबर को रिप्रेजेंट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हमारे क्वेश्चन है 3x + 7 < 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हमें x को सोल्व करना है तो ये +7 है, इसको हम उधर मूव कर लेंगे, इधर 3x रह जाएगा <16 और ये +7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। और 3x अब 16 से हम 7 जो है वो माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 - 7 इट विल 9 है, ठीक है। अब देखें ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो इधर आके 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो क्या आंसर आ गया, x < 3, यानी 3 से छोटे तमाम नंबर्स, ठीक है। तो वो ये सारे नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमें अब इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है x < 3 को। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह हम लाइन ड्रॉ करेंगे जिस तरह बाकी क्वेश्चंस में करते थे, ठीक है। और यूँ हमने एक लाइन ले ली है, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर जो है वो हम 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर जितना भी आप डिस्टेंस रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन तमाम पॉइंट्स का इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर के जो है वो मार्किंग की है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, हम 1 सेंटीमीटर के जो है ये सेंटीमीटर वाला स्केल है और हम 1 सेंटीमीटर के जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हमने मार्किंग कर लिया। इधर भी एरो बना लेंगे, इधर भी एरो, ठीक है। और इन पॉइंट्स को वाज़ेह करने के लिए ऐसे मार्किंग कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब इस नंबर लाइन के ऊपर यहाँ बिटवीन में हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। और एक तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ और एक तरफ नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और इस साइड को हम नेगेटिव नंबर्स लिख लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, x < 3, यानी 3 से छोटे। तो 3 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 3 के ऊपर हमने ऐसे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है और 3 से छोटे नंबर्स कौन से हैं, 2 1 0 -1 -2, यानी इस साइड वाले 3 से छोटे इस तरफ है ना सारे। तो इस साइड को हमने ऐसे एरो एक बना देना है इसके ऊपर ऐसे रख के, ठीक है, कि इधर को इसको हमने शो कर देना है, ठीक है। तो इस अंदाज से हम जो है वो x < 3 की रियल लाइन शो करेंगे, ठीक है। आपने इस सर्कल को जो है वो शेड नहीं करना, इसको खाली छोड़ देना है अंदर से। अगर यहाँ इक्वल का साइन होता ना, x < 3, तो फिर हमने इस सर्कल को शेड करना था, ठीक है। इसको हमने शेड नहीं करना, इसको एम्प्टी छोड़ के और लेस देन वाली साइड को एरो से रिप्रेजेंट करना है। तो ये रियल लाइन है x < 3। फोर्थ पार्ट के हम चलते हैं, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 5 × x - 3 greater than or equal to 26x minus ब्रैकेट 10x + 4। तो यहाँ पे सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 3 = 15 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 26x। अब ये माइनस का साइन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये -10x हो जाएगा
और माइनस प्लस माइनस आगे आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस स्टेप में हमने 5x माइनस 15 वैसे का वैसे ही लिखा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये देखें 26x है, ये माइनस 10x है, तो 26 से माइनस कर देंगे 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। तो 26 से 10x माइनस किया, दोनों वेरिएबल x वाली वैल्यूज थी, तो इनको सोल्व किया, आ गया 16x, और बाकी रह गया -4। अब x वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेते हैं, ये हमारे पास 5x है और ये माइनस प्लस 16x है, इधर आएगा तो -16x हो जाएगा, ठीक है। और इधर बाकी क्या है -4, और ये -15 इधर आएगा तो +15 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 माइनस 16 अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें 5 माइनस 16 तो ये आ जाता है -11, ठीक है। तो इसको सोल्व किया तो आ गया -11x, और जब आप -4 + 15 लिखें कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा 11, ठीक है, प्लस का 11। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये देखें x के साथ -11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके -11 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब भी माइनस वाली वैल्यू जो है वो एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो और उसने दूसरी तरफ जाके डिवाइड होना हो, तो जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर वो ग्रेटर में हो तो वो लेस में हो जाता है, और अगर लेस में हो तो ग्रेटर में चेंज हो। यानी जब भी ये सिचुएशन हो, x एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसे दूसरी तरफ लेके जाना हो, ठीक है। यानी x के साथ कोई एक वैल्यू हो जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रही हो, उसको दूसरी तरफ लेकर जाना हो, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेस देन है तो ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। जब भी आपने माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो और उधर जाके डिवाइड करना हो, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये देखें, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू था, -11 इधर आके डिवाइड हुआ है, तो ये इनइक्वलिटी का साइन ग्रेटर से लेस में चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करें तो लेस देन और इक्वल टू 11 1 11 11 1 11, तो बाकी ये -1 रह गया, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, x लेस देन आर इक्वल टू -1, ठीक है। यानी -1 भी शामिल है इसमें, x लेस देन आर इक्वल टू है, -1 भी शामिल है, ठीक है। और -1 से पीछे आते जाएं तो फिर हमारे पास नंबर आ जाता है -2, फिर आ जाता है -3, फिर आ जाता है -4, यानी माइनस वाले इन्फिनिटी वाले नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इन नंबर्स को हमने जो है x लेस देन आर इक्वल टू 1 को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो उसी तरह हम जो है वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उस लाइन के ऊपर हम 2 सेंटीमीटर के जो है वो पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है। ये मैंने 6 पे लिया, फिर 8 पे लगाया, फिर 9 को छोड़ के 11 पे, फिर 11 को छोड़ के 12 पे लगा लेंगे, फिर 13 को छोड़ के 14 पे, इधर से भी 5 को छोड़ के 4 पे लगा लिया, 3 को छोड़ के 2 पे लगा लिया। तो इस तरह से हमने 2 सेंटीमीटर के जो है वो पॉइंट्स ले लिए, और इन पॉइंट्स को वाज़ेह करने के लिए यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है, और इनके ऊपर नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 0 है और इस साइड को पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3, और इस साइड को नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3, और इसी तरह इधर को चलते चले जा रहे हैं -4 -5। हमारा नंबर क्या है, x लेस देन और इक्वल टू -1, तो ये हमारा -1 है। इसके ऊपर हमने ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है छोटा सा, ठीक है, और किधर को जाना है, लेस देन का साइन है, तो लेस देन वाले नंबर्स कौन से हैं, -2 -3 -4, इस तरफ को, ठीक है। तो इस सर्कल से इस साइड को हमने एरो बना देना है, ठीक है। अब ये देखें, लेस देन के साइन के साथ नीचे इक्वल टू भी है, इसका मतलब -1 भी इसमें शामिल है, तो इसलिए इसको हम शेड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये नंबर भी इसके अंदर शामिल है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे जो सर्कल है उसके अंदर कलर कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने x को फाइंड किया और फिर उसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट किया, तो इस तरह से रियल लाइन बनेगी x लेस देन और इक्वल टू -1 की।